तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। ये हैं दिवाकर। यकीनन आप इन्हें भूले नहीं होंगे। अपनी आवाज से दिल जीतने वाले दिवाकर ने अब एक और कामयाबी हासिल कर ली है। DAV RK-पुरम में पढ़ने वाले दिवाकर ने 12वीं की परीक्षा बेहद शानदार नंबरों के साथ पास की है। आंखों की रोशनी न देकर कुदरत ने एक चुनौती पेश की थी, जिसे दिवाकर और उनके परिवार ने कबूल किया। और नतीजा देखिए, आज दिवाकर दुनिया के लिए मिसाल हैं। ये बात भी है कि हर बच्चा पढ़ नहीं सकता, हर बच्चा एक क्रिकेटर नहीं बन सकता, हर बच्चा एक सिंगर नहीं बन सकता। हर एक इंसान में एक कोई ना कोई खास एक खूबी होती है, एक टैलेंट होता है, एक प्रतिभा होती है, जिसको हमें पहचानना होता है, उसको पॉलिश करना होता है और उसी से ही आगे बढ़ना होता है। हम कभी भी उम्मीद नहीं करते, हम कभी नंबरों की उम्मीद नहीं, वी आर नॉट एट ऑल मार्क्स कॉन्शियस। वी आर सक्सेस कॉन्शियस। हम सफलता के लिए सफल होना चाहते हैं। हमारा एक ही पूरे परिवार का हमारा एक ही वो है कि अपने एफर्ट पूरे करो। मार्क्स देना ना देना, सफल होना असफल होना, ये भगवान अपने आप करेगा। दिवाकर संगीत की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कार्तिक ने अपने लिए एक अलग ही दुनिया खोज रखी है। कार्तिक देख नहीं सकते, लेकिन कार्तिक ने साइंस साइड से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वो भी 94% अंकों के साथ। मैं आगे बैचलर्स इन साइंस करूंगा, इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और उसके लिए मेरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US में ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है विथ 100% स्कॉलरशिप। तो मैं वहाँ पर कंप्यूटर साइंस शुरू करूंगा सितंबर से। सिर्फ इतना ही नहीं, कार्तिक साहनी ने आगे के लिए सपने भी बुन रखे हैं। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़कर अपने जैसी परेशानी से जूझते बच्चों के लिए एप्लीकेशन डिजाइन करना चाहते हैं। बेसिकली अभी मैंने 2 ट्रैक्स कंप्यूटर साइंस में आइडेंटिफाई किए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सेसिबिलिटी। तो इन 2 ट्रैक्स पे मैं रिसर्च करना चाहता हूँ और ऐसी एप्लीकेशंस बनाना चाहता हूँ जो कि इन दोनों ट्रैक्स के लिए मददगार साबित हो सके। गुड़गांव की नेहा मित्तल ने अपनी मेहनत से किस्मत का दरवाजा खोल लिया है। DAV गुड़गांव में पढ़ने वाली नेहा मित्तल की सुनने की ताकत बेहद कमजोर है, लेकिन इसके बाद भी 96% नंबर लाकर नेहा ने कुदरत को मात दे दी है। इससे तो बच्चों को ये लगता है कि जब परमात्मा ने तुमको इतना सब कुछ एबल बनाया है, तो एक अगर डिसेबिलिटी को ओवरकम करा जा सकता है, हिम्मत हो, डिटर्मिनेशन हो, तो यू कैन ओवरकम एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। 8 साल पहले दिमागी बुखार से सुनने की क्षमता गई। पढ़ाई में क्या दिक्कतें आती थी, ये सुनिए खुद नेहा की जुबानी। मुझे लेक्चर्स में होती थी, क्लासेस में मेनली, जैसे कि मैम बोल रही हैं, मैं फर्स्ट सीट पे बैठती थी। आधे टाइम में लिप रीडिंग होती थी, लेकिन उसमें भी जब मैम बोर्ड पे लिख रही हैं तो उनका बैक मेरी तरफ होती थी, वो लिखते बोलती भी हैं, मुझे वो बात समझ में नहीं आती थी। और अब फ्रेंड्स को भी ऑब्वियसली पढ़ना होता था, अब मैं बार बार उनसे रिपीट करनी हो तो कह नहीं सकती थी। तो मतलब मुझे एक क्लास में जितना समझ में आया उतना ठीक है। फिर मैंने बुक्स जो टॉपिक पढ़ा है मैंने बुक्स पे देखा, उसमें समझ में आ गया तो ठीक है। उसमें भी समझ में नहीं आया तो फिर मैंने टीचर्स को कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे ठीक तरह से टॉपिक समझाया। नेहा ने कुदरत के इस अन्याय के सामने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रही, और उसी का नतीजा है कि आज उसका नाम टॉपर्स की लिस्ट में है। केमिस्ट्री में तो 100 में से 100 नंबर हासिल किए हैं नेहा ने। नेहा को सुनने के लिए मशीन की जरूरत है, लेकिन उसके जज्बे को किसी मशीन की ज़रूरत नहीं। उसकी मंजिल अभी दूर है, लेकिन उसके सफ़र ने यह साबित ज़रूर कर दिया है कि अगर सोच पॉजिटिव हो तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं। जैनेंद्र कुमार, ABP न्यूज़, गुड़गांव।